हेलो नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, मैं आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए लगातार जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहा हूं। लगातार आपको वीडियोस मिल रही है। उसी कड़ी में आज की जो वीडियो है वो है पादप रोग एवं उनके कारण। पादप यानी जो पेड़ और पौधे होते हैं उनमें होने वाले रोग और किस कारण से ये रोग होते हैं, इनकी आज ये वीडियो है। इस वीडियो को मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद करूंगा, आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हों तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एक भी वीडियो आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया हुआ है कि पादप रोग एवं उनके कारण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ दिया हुआ है रोग, फसल का नाम दिया हुआ है और किस कारण से ये रोग होते हैं इसको दिया हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है जो रोग है वो है ब्लास्ट, और जिसको हम बोलते हैं झोंका, और ये होता है धान की फसल में, और होता है ये किससे? फफूंद के कारण ये रोग हो जाता है धान की फसल को। अब आप जानते हैं कि जो धान की फसल होती है उसके लिए जो बारिश होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कैसी बारिश? एक झोंकदार बारिश, यानी तेज बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी धान की खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और जो एक बारिश होती है, झोंके से जो बारिश होती है वो धान की खेती के लिए अच्छी होती है। और इस मतलब जो ब्लास्ट या झोंका रोग है वो हो जाता है फफूंद से। तो आई होप आपको ट्रिक समझ में आई होगी। ट्रिक क्या थी, एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ कि जो ब्लास्ट है या जो झोंका है, तो झोंका यानी जब बारिश का झोंका होता है तो बारिश का झोंका धान की फसल के लिए अच्छा होता है। इससे आप याद रख सकते हैं कि जो झोंका रोग है वो धान की फसल के लिए है और ये रोग होता है फफूंद के कारण। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर नेक्स्ट जो रोग है वो है ब्लैक आर्म। अब यहाँ पर दिया हुआ है ब्लैक आर्म, और जो फसल है वो है कपास की फसल। अब आप जानते हैं कि जो कपास की फसल होती है वो काली मिट्टी उसके लिए सबसे उपयुक्त होती है, कपास की फसल के लिए। और यहाँ पर दिया हुआ है काली, तो काली का मतलब क्या हो गया? काली को हम बोलते हैं ब्लैक। तो जो ब्लैक आर्म है वो किस फसल के लिए है? वो है कपास के लिए। और कपास किस कारण से होता है? कपास को ब्लैक आर्म रोग वो हो जाता है जीवाणु के कारण। इसी प्रकार से जैसे आपने देखा कि एक धान की फसल ये जो ब्लास्ट झोंका रोग से हो जाता है, और दूसरा है खैरा, ये भी धान की फसल में होता है। तो आप जानते हैं कि जो जो झोंका रोग है तो झोंका रोग होता है धान में, उसी प्रकार से जो खैरा रोग होता है वो भी होता है धान में। अब यहाँ पर खैरा को कैसे याद रखेंगे कि जब धान की फसलें होती हैं तो जब धान को आप रखते हैं तो धान बहुत सारा जब होता है जिससे चावल हमें मिलता है, और उसको आप अगर हाथ से मिलाएंगे या रगड़ेंगे तो खरखर खरखर की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर खैरा हो जाता है धान के लिए क्योंकि खरखर की आवाज़ आती है, और ये हो जाता है जस्ते की कमी के कारण खैरा रोग हो जाता है धान में। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो है रेड रॉट। रेड रॉट ये होता है कपास, जो गन्ने की फसल में रेड रॉट रोग हो जाता है और होता है फफूंद के कारण। अब इसे कैसे याद रखें? तो आप जानते हैं कि जो गन्ना होता है वो कैसा होता है? इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है गन्ना, कुछ इस प्रकार से गन्ना होता है। और इस गन्ने में आप देखते हैं कि पूरी रॉड जैसी दिखाई पड़ती, कैसी? रॉड। और गन्ना कैसा होता है? रेड होता है। रेड का मतलब लाल तरीके का होता है। तो यही हमारी ट्रिक है। यहाँ पर दिया हुआ है रेड रॉड, तो रेड से जो रेड और रॉड यानी लाल लाल रॉड के जैसे जो होती है वो क्या होती है? गन्ना होता है। गन्ने को रेड रॉड रोग हो जाता है, गन्ने को रेड रॉड से हम ऐसे याद रखेंगे, और ये होता है फफूंद के कारण। तो आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। यहाँ पर नेक्स्ट है टिक्का। जो टिक्का रोग होता है वो होता है मूंगफली में, और किसके कारण होता है? फफूंद के कारण टिक्का रोग हो जाता है। अब आप जानते हैं कि जो मूंगफली होती है सर्दियों में बहुत खाई जाती है, और मूंगफली को बालू में भूंजा जाता है, और जब बालू में भूंजा जाता है तो मूंगफली चिटकने की आवाज़ आती है, नहीं चिटकने की आवाज़ आती है, चट चट टिक 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 का इस तरीके की आपको साउंड सुनाई पड़ेगा जब आप मूंगफली को भूंजते हुए सुनेंगे। तो ये जो रोग हो जाता है मूंगफली के रोग में, मूंगफली में हो जाता है टिक्का नामक रोग, और होता है फफूंद के कारण। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है लिटिल लीफ। अब एक लिटिल लीफ ये दिया हुआ है, दूसरा लिटिल लीफ दिया हुआ है ये। एक लिटिल लीफ जो रोग होता है वो होता है नींबू में,
तो नींबू सबसे खट्टा होता है और आम सबसे मीठा होता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। लिटिल लीफ, तो लिटिल लीफ जो नींबू में रोग होता है वो होता है कॉपर की कमी के कारण, और जो लिटिल लीफ जो आम में रोग होता है ये हो जाता है जस्ते की कमी के कारण। तो लिटिल लीफ रोग किसकी कमी के कारण होता है? एक होता है जो नींबू में लिटिल लीफ रोग है वो होता है कॉपर की कमी के कारण, और दूसरा होता है जस्ता की कमी के कारण। अब इसे याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो नींबू है इसके लिए आप याद रख सकते हैं कि नींबू छोटा होता है, लिटिल होता है, और नींबू में जो रोग हो जाता है लिटिल लीफ हो जाता है कॉपर की कमी का कारण। लेकिन यहाँ पर लिटिल लीफ को याद रखने का कारण क्या है कि जो आम होता है वो बहुत क्या होता है, जब आम की अच्छी खेती हो जाती है तो आम बहुत सस्ता हो जाता है। यहाँ पर जस्ता से समझ में आ रहा है क्या साउंड? सस्ता। यहाँ पर जस्ता से क्या साउंड आ रहा है? सस्ता का साउंड आ रहा है। तो जस्ता सस्ता एक जैसा इसका साउंड है, एक जैसी ध्वनि है। तो लिटिल लीफ जो आम में हो जाता है रोग वो होता है जस्ता की कमी के कारण। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है विप टेल। अब यहाँ पर आप एक देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है टेल, और ये किस में होता है? फूल गोभी में होता है। विप टेल नामक रोग फूल गोभी में हो जाता है। और किस कमी से होता है? तो मॉलीब्लेडम नामक की कमी से हो जाता है। मॉलीब्लेडम की कमी से हो जाता है जो रोग वो होता है विप टेल। अब इसे कैसे याद रखेंगे? तो किस में होता है? फूल गोभी में होता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो फूल गोभी है उसको कुछ इस तरीके से जो है वो होती है, और पीछे उसमें एक डंठल जैसी निकली होती है। तो ये इसकी टेल, टेल का मतलब क्या होता है? पूंछ होता है। ये क्या हो गई? इसकी टेल हो गई। टेल मतलब पूंछ होता है। तो इस तरीके से जो गोभी होती है उसमें क्या होता है? ये टेल जैसी, पूंछ जैसी हो जाती है। तो टेल से हम याद रखेंगे कि जो विप टेल रोग है वो होता है फूल गोभी में, और मॉलीब्लेडम की कमी से ये रोग हो जाता है। इसके अलावा एक और ये जो आखिरी है ये है इरगॉट। अब इरगॉट, गॉट का मतलब क्या आ रहा साउंड? नॉट, नॉट साउंड आ रहा है। KNOT डबल टी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? नॉट को हम बोलते हैं गांठ, और यहाँ पर क्या हो रहा है? गांठ, गांठ यानी गांठ जैसा साउंड आ रहा है, गांठ जैसा साउंड आ रहा है। और गांठ से हम क्या समझेंगे? तो जो बाजरा होता है वो छोटा छोटा ऐसे दाने जैसा होता है, गांठ जैसा होता है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जो इरगॉट में जो है, इरगॉट यानी जो गॉट साउंड आ रहा है उससे पकड़े बाजरा को, और किस में होता है? ये फफूंद की कमी के कारण बाजरे में इरगॉट रोग हो जाता है। और इरगॉट यानी हम गांठ, गांठ को पकड़ के रखेंगे, इस साउंड को पकड़ेंगे, गांठ, गांठ, गांठ जैसा साउंड आ रहा है, और इरगॉट रोग हो जाता है बाजरा में फफूंद से हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।